नमस्कार मित्रों, मैं हूं पंडित जय गोविंद शास्त्री और आज आपसे चर्चा करूंगा जन्म कुंडली में मांगलिक दोष की, मंगल के अतिरिक्त प्रभाव की। क्या आपकी जन्म कुंडली मांगलिक है? क्या मांगलिक दोष समाप्त हुआ है या नहीं हुआ है? क्या वर कन्या की कुंडली में दोनों मिलकर मांगलिक दोष समाप्त हुए या और बढ़ गए? इस विषय पर वीडियो को बहुत गौर से देखिएगा, क्योंकि मांगलिक दोष कहीं न कहीं जीवन से संबंध रखता है, जीवन की परेशानियों से संबंध रखता है। इसलिए इसे पूरी तरह से इग्नोर नहीं किया जा सकता, क्योंकि देखा गया है जिन्होंने इग्नोर किया इस मांगलिक दोष को, उनके दाम्पत्य जीवन में कठिनाइयाँ आई हैं, सेपरेशन हुआ है, अलगाव हुआ है, कोई न कोई दुख का कारण रहा है। और मांगलिक दोष का एक यह भी कारण है कि पति पत्नी में से किसी की भी नौकरी चल रही हो या दोनों की चल रही हो, तो जो मांगलिक है और दूसरा पक्ष जो मांगलिक नहीं है, उसके करियर पर भी बाधा डालता है। तो वीडियो शेयर करना, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना, लाइक करना ना भूलें और बहुत ध्यान से देखें। काफ़ी शोध के बाद रिजल्ट आपके सामने लेकर प्रस्तुत हुआ हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। मित्रों, मांगलिक दोष है क्या? मंगल में ऐसा कौन सा गुण है जिसके कारण लोग इतना भयभीत रहते हैं? मित्रों, मंगल की उत्पत्ति भगवान शिव के क्रोध से उत्पन्न हुई है। आप जानते हैं, किसी का भी सामान्य मानवीय का भी क्रोध का जो परिणाम होता है वो बहुत अच्छा नहीं होता है। इसीलिए मंगल का जन्म कुंडली में बहुत ज़्यादा प्रभाव रहता है। व्यक्ति के शरीर में, खून में इनका प्रभाव रहता है। आप देखिए, प्राणी के किसी भी जीव के जीवन में जब खून में ही मंगल का प्रभाव रहेगा तो जाहिर है आधा जीवन तो उसी से प्रभावित हो जाएगा। खून दूषित, इसका मतलब मंगल दूषित है। खून ठीक है, इसका मतलब जन्म कुंडली में मंगल बलवान है। किसी भी तरह का इन्फेक्शन है, इसका मतलब मंगल पीड़ित है। खून का संबंध मंगल से है और खून की क्या स्थिति है, ब्लड की क्या स्थिति है, मंगल के साथ मिले हुए ग्रहों से, उनकी युतियों से, उनके योगों से है। पहले हम चर्चा करेंगे मांगलिक की। मित्रों, यद्यपि ये सारे श्लोक हैं, लेकिन मैं केवल हिंदी में ही बताऊंगा ताकि आपको समझ में आए। किसी भी व्यक्ति की जन्म कुंडली में, चाहे वो वर हो, चाहे कन्या हो, लड़का लड़की हो, पति पत्नी हो, माता पिता हो, कोई भी हो, किसी भी जन्म कुंडली में मंगल लग्न में हो, चतुर्थ में हो, 7वें भाव में हो, 8वें भाव में हो या 12वें भाव में हो, तो ऐसी जन्म कुंडलियों को मांगलिक माना गया है। यानी 12 खानों में से 5 खानों में अगर मंगल विराजमान है तो वह कुंडली मांगलिक मानी जाएगी। अब प्रश्न उठता है कि ज़्यादा मांगलिक कहाँ है? और यह भी बता दूं कि दक्षिण भारतीय परंपरा के अनुसार लग्न से दूसरे भाव में भी मंगल को मांगलिक माना गया है, क्योंकि सप्तम से अष्टम यानी 7वें भाव से 8वां भाव पड़ता है। इसलिए दक्षिण भारतीय परंपरा के अनुसार वृषभ और तुला लग्न की कुंडलियों में यदि मंगल द्वितीय भाव में हो तो वह भी मारक माना गया है। अब इसका निदान क्या है? देखिए, पहले हम निदान पर चर्चा करेंगे, मंगल कटता कैसे है उस पर। अगर वर की कुंडली में इस तरह का मांगलिक दोष है, यानी इन भावों में से किसी भी भाव में मंगल है, और कन्या की कुंडली में अगर उन्हीं भाव में मंगल विराजमान है, तो स्वतः मांगलिक दोष समाप्त हो जाएगा। या केतु, सूर्य, शनि, राहु, इनमें से कोई भी ग्रह उस भाव में विराजमान है जिसमें वर या कन्या का मंगल विराजमान है, तो भी मांगलिक दोष समाप्त हो जाएगा। लेकिन यहाँ ध्यान देने के लिए सबसे बड़ी बात है कि मांगलिक दोष तो समाप्त हो जाएगा, लेकिन मंगल का जो अपना प्रभाव है वह तो असर करेगा ही करेगा। इसीलिए
इसका बड़ा गहन विवेचन करना आवश्यक है, क्योंकि मंगल का अपना भी प्रभाव है जो आपका पीछा नहीं छोड़ेगा। जैसे मंगल लग्न में है, अब वृषभ या तुला लग्न की कुंडली हो गई है। मैं इन दो लग्नों की बात इसलिए कर रहा हूँ कि जैसे कर्क और सिंह लग्न की कुंडलियों के लिए मंगल अकेले राजयोग कारक होते हैं, बहुत अच्छे होते हैं, यानी कर्क और सिंह लग्न की कुंडलियों को ये दोष नहीं देते, फायदा पहुंचाते हैं। उसी तरह से वृषभ और तुला राशि के लोगों के लिए मारक होते हैं, कहीं न कहीं हार्म करते हैं, इसीलिए इनका गहन विवेचन करना चाहिए। अब लग्न में अगर मंगल विराजमान है, मेष लग्न का मंगल, वृश्चिक लग्न का मंगल या मकर लग्न का मंगल, तो वह कुंडली मांगलिक नहीं मानी जाएगी। कई शास्त्रों में ऐसा निर्णय आया है, क्योंकि तीनों अवस्थाओं में मंगल का सबसे महान योग रोचक योग का निर्माण होगा। सबसे पहले तो आप यह ध्यान करें कि केंद्र और त्रिकोण में या मांगलिक भाव में, विशेष करके मांगलिक भाव में यदि मंगल अपने घर में हो या अपनी उच्च राशि में हो तो मांगलिक दोष नहीं लगता है। अब मान लीजिए लग्न में मंगल हैं, लेकिन इनके साथ शनि भी हो गए या राहु हो गए या केतु हो गए, तो यह दोष और ज़्यादा नुकसानदेह हो जाएगा। और सूर्य हो गए तो अंगारक योग बन जाएगा। मांगलिक दोष से ज़्यादा तो वह लड़का ही बारूद की तरह गुस्से वाला रहेगा, इसलिए बहुत ध्यान देने की आवश्यकता है। ये मांगलिक दोष का पहला भाव है। लड़की की कुंडली में या लड़के की कुंडली में अगर इसी तरह का योग है तो कहीं न कहीं दोष का परिहार हो जाएगा, लेकिन दोनों में ईगो प्रॉब्लम रहेगी, क्योंकि उसका मंगल ईगो लाएगा और लड़के का भी मंगल ईगो लाएगा। तो यह भी ध्यान देना है कि सेम भाव में मंगल की स्थिति न हो तो ज़्यादा बेहतर रहेगा। दूसरा मांगलिक भाव है चतुर्थ भाव, माता का भाव। यहाँ अगर मंगल शत्रु क्षेत्री हैं तो यकीन मानिए बर्नआउट कर देते हैं, व्यक्ति जलता रहता है, कहीं न कहीं परेशान होता रहता है। लेकिन मित्र क्षेत्रीय हैं तो थोड़ा सा रिलैक्स होगा। और उच्च के हैं, अपने घर में हैं, यानी मकर राशि हो गई, वृश्चिक या मेष राशि हो गई, तो यही योग शुभ योग में बदल जाएगा, क्योंकि रोचक योग बनेगा। ऐसा व्यक्ति जमीन जायदाद से संबंधित बड़ी संपत्ति अर्जित करेगा, बड़े पद प्राप्त करेगा, प्रशासनिक अधिकारी होगा, लेकिन गुस्सा उसकी नाक पर रहेगा। हो सकता है परिवार में अलगाववाद की स्थिति से उसे जूझना पड़े, क्योंकि कहीं न कहीं पारिवारिक कलह उसका पीछा करती रहेगी। यानी शांति की दृष्टि से उतना अच्छा नहीं है, लेकिन कामयाबी की दृष्टि से, करियर की दृष्टि से, सफलता की दृष्टि से बहुत अच्छा है। तो कोई भी वर देख रहे हो आप, अगर कन्या देख रहे हो, कोई भी देख रहे हो, अगर मंगल की स्थिति अपने घर की है चतुर्थ भाव में, तो आप निसंकोच शादी करिए। देखिए, फिर ध्यान देने योग्य बात है कि मेष यानी जो मेष, वृश्चिक और मकर राशि के मंगल जन्म कुंडली में मांगलिक दोष नहीं लाते हैं। ऐसा देखा गया है कि फ़ायदा पहुंचाते हैं, इसलिए ज़्यादा परेशान होने की आवश्यकता नहीं है। तीसरा जो मांगलिक भाव है सप्तम भाव है, सबसे ध्यान देने वाला, सबसे खतरनाक भाव मंगल का भाव है। यद्यपि तुला लग्न में मंगल मेष राशि के होते हैं, सप्तम होते हैं, लेकिन पति पत्नी में से किसी न किसी का स्वभाव उग्र रहता है, झगड़ालू रहता है अगर इस तरह का हो, और व्यापार में घाटा देते हैं। लड़की की कुंडली में भी अगर मंगल सप्तम है, लड़के की कुंडली में भी अगर मंगल सप्तम भाव में है, तो प्रयास करना चाहिए कि शादी से बचना चाहिए। लेकिन अगर बृहस्पति की दृष्टि हो, शुक्र की दृष्टि हो या चंद्र की दृष्टि हो, शुभ ग्रहों की दृष्टि से इनकी अशुभता में कमी आती है। तो सातवें भाव का मंगल सबसे डेंजर मंगल होता है, क्योंकि कहीं न कहीं पत्नी के लिए नुकसानदेह होता है। सप्तम भाव को बहुत ज़्यादा ध्यान से देखें। यद्यपि मैंने जो श्लोक आपको कहा है यह सभी भावों पर लागू होगा, लेकिन सप्तम भाव को इग्नोर नहीं किया जा सकता। पत्नी की कुंडली में या पति की कुंडली में
सप्तम भाव में मंगल की जगह मान लीजिए सूर्य हो गए, राहु हो गए, केतु हो गए, शनि हो गए, तो भी मांगलिक दोष नहीं कटता है, दाम्पत्य जीवन तंग करता ही करता है। कुंडली में सभी भावों को भले आप इग्नोर कर दें, लेकिन मंगल को आप भुलाइएगा नहीं, क्योंकि सप्तम भाव बहुत आवश्यक है। आठवां भाव कुंडली का चौथा ऐसा भाव है जिसमें मंगल मांगलिक कहे जाते हैं। अष्टम भाव नेम, फेम, पब्लिसिटी, कोर्ट कचहरी के मामले, झगड़े, विवाद, स्वास्थ्य, इन सब चीज़ों के लिए देखा जाता है। मान सम्मान के लिए भी देखा जाता है। वर या कन्या की कुंडली में अगर मंगल अपने घर में है इस भाव में, तो मांगलिक दोष उतना प्रभावी नहीं रहेगा, लेकिन मंगल का अपना प्रभाव रहेगा, क्योंकि यहाँ से मंगल कुटुंब को देखेंगे, धन भाव को देखेंगे, परिवार में एकता रखने में दिक्कत आएगी। और सातवें भाव से भी दूसरा भाव रहेगा अष्टम भाव, अर्थात ससुराल पक्ष से भी रिश्ते मजबूत नहीं रहेंगे। तो आठवें भाव का मंगल यदि किसी भी तरह का शत्रु राशि में हो और लड़की या लड़के की कुंडली में इसी भाव में कोई अन्य ग्रह हो राहु को छोड़कर, तो यह शुभ रहेगा। मित्रों, चाहे लड़का हो या चाहे लड़की हो, अष्टम राहु थोड़ा सा खतरनाक रहते हैं, इसलिए यहाँ से मंगल के दोष को यह मत मानिए कि कट गया, क्योंकि स्वास्थ्य को परेशान कर देगा। तो मांगलिक का विवेचन इसीलिए बहुत ध्यान से किया जाना चाहिए कि मंगल अपने घर में है मांगलिक भाव में, तो उतना दोष नहीं रहेगा। लेकिन जो चर्चा चलती आ रही है कि इन्हीं भाव में मंगल की जगह कोई पाप ग्रह दूसरे की कुंडली में विराजमान हो तो मांगलिक दोष कट जाता है। उसके लिए मैं सावधान कर रहा हूँ कि लड़का लड़की किसी की कुंडली में अष्टम राहु हो, आप प्रयास करिए कि शादी इन कुंडलियों में न करिए, क्योंकि मांगलिक दोष कटेगा नहीं। पांचवा जो मांगलिक भाव है, 12वां भाव है हानि भाव। 12वें भाव के मंगल व्यक्ति को प्रताड़ित करते हैं। है क्या कि मेष लग्न की कुंडली में तो ये अपने जो है लग्न से 12वें हो जाते हैं। 12वें भाव में मांगलिक दोष तभी कटेगा जब वर या कन्या में से किसी की भी कुंडली सूर्य से संबंधित हो, शनि से संबंधित हो। अब देखिए, यहाँ राहु केतु क्योंकि छाया ग्रह हैं, इसलिए वो पूर्णतः मंगल का दोष नष्ट नहीं कर सकते। सूर्य है नष्ट कर सकते हैं। मंगल बृहस्पति के साथ हों या शुक्र के साथ हों तो भी कहीं न कहीं से मांगलिक दोष समाप्त होता है, लेकिन शुक्र के साथ होने से ये नुकसान भी देता है। यानी पहले भाव में, चौथे भाव में, 7वें भाव में, 8वें भाव में और 12वें भाव में मंगल वर या कन्या की कुंडली में हो तो सावधान हो जाइए। अपने घर में हो तो फिर लड़की की कुंडली या लड़के की कुंडली देखिए कि यहाँ से क्या ऊर्जा हमें मिल रही है। कुंडली मिलाना सबसे कठिन काम है। अब मान लीजिए मांगलिक दोष ठीक है, समाप्त हो गया, कट गया। अब वर और कन्या के केंद्र ग्रहों की कुंडली देखिए कि वर की कुंडली में कितने केंद्र में ग्रह हैं और कन्या की कुंडली में कितने केंद्र में ग्रह हैं। वर की कुंडली के केंद्र के ग्रह कन्या की कुंडली से ज़्यादा होना चाहिए। अब दूसरा है चंद्रमा से देखिए। चंद्रमा चंद्र लगन से देखिए, यानी चंद्र राशि से लड़के की कुंडली में केंद्र में कितने ग्रह हैं, लड़की की कुंडली में केंद्र में कितने ग्रह हैं। यहाँ भी लड़की की कुंडली में कम होने चाहिए, लड़के की कुंडली में ज़्यादा होना चाहिए। मान लीजिए लड़के की कुंडली में 5 ग्रह केंद्र में आ गए चंद्रमा से या लग्न से, और लड़की की कुंडली में 4 आ गए तो कुंडली ठीक है। लेकिन लड़के की कुंडली में 4 और लड़की की कुंडली में 5 आ गए तो थोड़ा सा लड़की भारी रहेगी, इसलिए पूरा घर अपने ऊपर ले लेगी, कलह करेगी, परेशान करेगी। गुणों पर मत जाइएगा, गुण चाहे 30 मिल रहे हों, लेकिन कुंडली में दम होना, कुंडली के दोष का समाप्त होना वो बहुत आवश्यक है। साथ में एक चीज़ का और निर्णय ले लीजिएगा जिस पर विस्तार से चर्चा तो मैं कभी और करूँगा
लेकिन विष योग या विष कन्या योग या विष पुरुष योग यह हो तो ज़रूर इसकी शांति करवाइएगा, गहन विवेचन करवाइएगा। याद रखिए, विष योग, विष कन्या योग, विष पुरुष योग, कुंडली मिलाते समय इन योगों को बहुत ध्यान से देखें और यकीन मानिए सारी चीज़ें सूक्ष्मता से विवेचन करेंगे तो दाम्पत्य जीवन अच्छा रहेगा। दरिद्रता रहेगी तब भी उसमें सुमति रहेगी और बाद में जो आर्थिक अभाव है वह दूर होगा। मित्रों, मांगलिक दोष पर मैं चर्चा आज समाप्त करूंगा। मंगल का अन्य भाव में क्या फल रहता है उस पर मैं फिर चर्चा करूंगा, क्योंकि वीडियो थोड़ा लंबा होता जा रहा है। शादी विवाह का समय है, इसलिए बहुत ध्यान से कुंडलियों को जरूर मिलाएं। इससे पहले कि बाद में आप कोर्ट कचहरी के चक्कर लगाएं या हॉस्पिटल्स के चक्कर लगाएं या कलह कारक हालात का सामना करें और उसके बाद ज्योतिषियों के पास भागते फिरें, उससे बेहतर है कि इस पर विचार पहले ही कर लें। बहुत बहुत धन्यवाद। मेरे वीडियो को लाइक करना, मेरे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। बहुत सारी बातें मेरी आपको समझ में नहीं आएंगी क्योंकि ये ज्योतिषीय भाषा है, इसलिए आपको थोड़ा ये तो लग गया होगा कि मांगलिक दोषों को बहुत ध्यान से कुंडली मिलाकर ही शादी करनी चाहिए। यही मेरा उद्देश्य है आपको समझाने का, और आशा है आपको ये वीडियो पसंद आएगा। बहुत बहुत धन्यवाद।